सर हम पूछ रहे हैं पद यात्रा का जो है सुना जाए सर। कहाँ से भैया? बिहार के युवा को तीनों वक्त का पद यात्रा का जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं 17 महीना जो चल दिए और फिर आगे तक कार्यक्रम साल भर का है, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है ये मैं जानना चाहता हूँ। रिजल्ट ये निकलने वाला है कि बिहार की जनता जो इन सारे दलों से त्रस्त है वो मिलकर एक नया दल बनाएगी और मेरा ऐसा मानना है कि पदयात्रा के प्रभाव से समाज में एक बड़ा वर्ग खड़ा होगा और वो उन लोगों का चुनाव करेगा जिन पर उनका भरोसा होगा, जो उनके बच्चों के लिए जिनको सुधारने, जिनके पास समाज की नजर में बिहार को सुधारने के लिए, उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए न सिर्फ जज्बा और नियत होगी बल्कि उनके पास उसको सुधारने का एक कार्यक्रम भी होगा। आज आप नीतीश कुमार, लालू यादव या अन्य पार्टियों को बारे में आप बोल रहे हैं ये योजना चल रहा है, ये योजना चल रहा है, लेकिन हम ये क्यों नहीं कहेंगे आप हजमौला देने का काम प्रशांत किशोर ही करते थे। अगर आपका सवाल पूछने का लहजा तो बड़ा अजीब सा है, लेकिन अगर आपका ये कहना है कि पहले हमने उनकी मदद की है तो आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये जायज सवाल है। लोग सवाल आप मैंने 2014-15 में नीतीश कुमार की मदद की थी, लेकिन 2014-15 के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। मान्यवर, 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी ये वो नीतीश कुमार थे जिनके बारे में बिहार में एक बड़ा वर्ग मानता था कि ये आदमी बिहार को सुधारने की दिशा में काम कर रहा है, सुशासन बाबू उनको कहा जाता था। आज जिस नीतीश कुमार का मैं विरोध कर रहा हूँ, पूरे बिहार की जनता मान रही है कि इस आदमी को प्रशासन सुशासन से कोई मतलब नहीं है, अपने कुर्सी से मतलब है और इनका राज सुशासन का राज, सुशासन न होकर अपराधियों का जंगल राज है। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जिनका दल लोकसभा 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार नहीं हारे थे, उनका दल हारा था। उनके पास 117 विधायक थे, लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीतिक मोरालिटी के नाम पर पद से इस्तीफा दे दिया। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हार गए। 42 विधायक लेकर जुगाड़ लगाकर कभी भाजपा का हाथ पकड़कर कभी लालटेन पकड़कर कुर्सी पर चिपके हुए। और सबसे बढ़ के बात, जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मैंने मदद की थी, मैं वो नीतीश कुमार को जानता था जो गैसल पश्चिम बंगाल में जब रेल दुर्घटना हुई जिसमें करीब 300 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस रेल दुर्घटना के बाद नीतीश कुमार ने पद से, रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, वाजपेयी जी ने इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया, तो नीतीश बाबू ने बयान दिया था कि जब हमारे कुर्सी पर रहते हुए 300 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं इस कुर्सी पर कैसे बैठूंगा। मैंने उस नीतीश कुमार का मदद किया था। जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ ये वो नीतीश कुमार है कि कोरोना काल में हजारों बिहार के बच्चे उनकी बलि चढ़ गई, उनकी दुखद मृत्यु हो गई, लाखों बच्चे मारे मारे फिर रहे थे। कोरोना पूरे देश पर संकट था, लेकिन जितना बड़ा संकट बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चों को झेलना पड़ा, उतना बड़ा संकट किसी पर नहीं आया। और उस दौर में नीतीश कुमार 1 महीने तक अपने घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो आप अंत में समझ लीजिए, जिस लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, लोकतंत्र में 5 वर्ष में चुनाव होता है। क्यों? ये इसलिए होता है कि लोकतंत्र और संविधान आपको ये बताता है कि जिस दल और नेता, विचारधारा जिस पर भी आपका भरोसा है, आप उसके साथ खड़े होइए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जिंदगी भर की बदुआ मजदूरी नहीं है। अगर आपके दिमाग से मैं चलूं तब तो एक बार आपने वोट दे दिया तो जीवन भर के लिए वही आदमी रहिए, चुनाव कराने की जरूरत क्या है। महोदय, आप तो लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे। एक बार आप दे दिए वोट मोदी जी को तो फिर चुनाव का, फिर वोट बदलने का आपने अधिकार ही खो दिया आपके हिसाब से। तब तो एक बार मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री, अब काहे के लिए वोट देने जाते हैं। और अगर मोदी जी ने काम नहीं किया, आपने वोट दूसरे को दिया, जिसका मतलब कि आप धोखा कर रहे हैं। आप धोखा नहीं कर रहे हैं, ये नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य है। इसी से लोकतंत्र चलता है। जब कोई अच्छा कर रहा है या आपका उस पर भरोसा है तो आप उसके साथ खड़े होइए। जब वो अच्छा नहीं कर रहा है तो जितनी ताकत से उसकी मदद की है उतनी ही ताकत से उसको धक्का देके बाहर भी हटाना ये नागरिक की जिम्मेवारी है।